एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबों का। मैं हूं शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं एक फेमस यूट्यूब चैनल इंप्रूव नॉलेज। इस कंटेंट के माध्यम से आप यूक्रेन और रसिया के मौजूदा हालात का विश्लेषण समझेंगे और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर यह जानेंगे जो आखिर रसिया जैसे वीटो पावर कंट्री ने किस दो नए राष्ट्र पर मुहर लगाया है। साथ ही साथ अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना का क्या नया रिएक्शन होने वाला है। इन सारी गतिविधियों को समझने के लिए इस वीडियो कंटेंट को शुरू से अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो कमेंट में जरूर जाकर के अपना बेहतरीन कमेंट जरूर लिखें। और अगर आपको यह कंटेंट खुद भी पसंद आता है और अगर आप दूसरे को भी यह शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शेयर करें। आपके हर एक समय के कीमत का मैं कद्र करता हूं, इसलिए मैं अपने पॉइंट पे सीधे पहुंचता हूं और जानता हूं जो यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट का मौजूदा सिचुएशन क्या है। यूक्रेन और रसिया, जैसा कि आप मेरे फिगर में देख रहे हैं, मेरे मैप बोर्ड पे बने हुए मैप पे देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र यूक्रेन है और ये रसिया है। रसिया और यूक्रेन दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं और रसिया का विघटन, रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री था और यह बहुत सारे कंट्रियों का एक ग्रुप था, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है, संयुक्त रशिया था। लेकिन 1990 में रसिया क्या हुआ तो टूट गया, विघटन हो गया, जिसमें यूक्रेन भी एक नया राष्ट्र के रूप में उदय हुआ 2014। यह बात रसिया को हमेशा से खलता आया है, जो हम इतने बड़े कंट्री रहते हुए हमारा विघटन हो गया और इस विघटन के पीछे दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका का हाथ था। तो यूक्रेन जैसे ही एक राष्ट्र हुआ, ये दोनों कंट्री आपस में बॉर्डर टच करता है और इस जगह एक ब्लैक सी है, इसी जगह एक क्रीमिया वाला एक जगह था जो कि यूक्रेन के कब्जे में था। लेकिन 2014 में रसिया ने अपने मिलिट्री एक्शन से क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। यूक्रेन का जो ये एरिया है जिसको डॉनबास रीजन कहा जाता है, डॉनबास रीजन में जितने भी लोग रहते हैं वो ज्यादातर रशियन कल्चर से प्रभावित हैं और रशियन कंट्री को सपोर्ट करते हैं और ज्यादातर ने रशियन पासपोर्ट ले रखा है और रसिया ने यहां के लोगों को पासपोर्ट देने के लिए भी एक योजना बनाया। वर्तमान स्थिति यह है जो रसिया ने डॉनबास रीजन में जितने भी अलगाववादी थे जो कि रसिया का पक्ष रहते थे और यूक्रेन से वो अलग होना चाहते थे, तो रसिया ने उन्हें बैक मिलिट्री सपोर्ट दिया और पूरे सेपरेटिस्ट ने इस जगह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और रसिया ने इस पूरे डॉनबास रीजन को दो पार्ट में, दो प्रांतों में बांट दिया, जिसका नाम डोनेस्क है और दूसरे का नाम लुहांस है। इस दोनों पार्ट को रसिया ने एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में घोषणा करते हुए सारे कंट्री को अवगत करा दिया। जो यूक्रेन का जो यह पार्ट है उसमें दो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, एक स्वतंत्र प्रांत का निर्माण हुआ है जो है डोनेस्क एंड लुहांस। यह पूरे डोनबास रीजन पे पूरा अभी रसिया और सेपरेटिस्ट का कब्जा नहीं हुआ है, अभी संघर्ष इस डॉनबास रीजन में चल ही रहा है और यूक्रेन की भी सेना इस जगह पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। साथ ही साथ यूक्रेन के सेना को काफी कैजुअलिटी हुई है, काफी इसे संघर्ष करना पड़ा है। अब आइए, यूक्रेन की जो कैपिटल है उसे कीव कहा जाता है और यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है क्योंकि इसके आजू बाजू के जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं सब नाटो कंट्री का सदस्यता ले चुके हैं। रसिया यूक्रेन को नाटो देश में सम्मिलित होने से रोकना चाहता है। रसिया का अपना एक अलग डिमांड है। रसिया का कहना है जो अगर यूक्रेन नाटो राष्ट्र का सदस्य बन जाता है तो यह हमारे सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर चुनौती होगा। यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए या रसिया को कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो सुरक्षा का जो चिंता है, उसे अमेरिका सॉल्व करे। तो मौजूदा स्थिति के अनुसार रसिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया, डोनेस्क एंड लुहांस। तो ये मौजूदा अपडेट आप जान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र
का सबसे जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जो अभी फिलवक्त में है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने इन पूरे प्रकरण में काफी गंभीर चिंता व्यक्त किया है और दुनिया को कहा है कि मेरे किस कार्यकाल में रसिया और यूक्रेन का जो संकट है वो पूरी दुनिया के लिए एक संकट का विषय बन चुका है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यह एक ऐसी स्थिति है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हृदय की गहराइयों से कहा है जो आप इस वार को रोक दें और शांति कायम रखें। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र सचिव के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वो काफी गंभीर और चिंताजनक बात है। उधर यूक्रेन के पक्ष में जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, अमेरिका जो कि नाटो सेना का नेतृत्व करता है, वो भी इसे बैक सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले ही उसने रसिया के ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। फिर भी रसिया को इस बात का चिंता नहीं है। रसिया ने अपना अभी तक की मौजूदा स्थिति में अपनी जीत घोषित कर दी है और जीत की तरफ आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसने यूक्रेन के 2 पार्ट को एक सेल्फ गवर्नमेंट में घोषित कर दिया, एक सेल्फ कंट्री घोषित कर दिया। तो यह रसिया के लिए सबसे बड़ी जीत है। अब पूरे वेस्टर्न, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इस आसपास जितने भी नाटो कंट्री हैं, नाटो कंट्री के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है ये यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं है, ये सभी नाटो सदस्य के ऊपर हमला है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है। अगर रसिया आज यूक्रेन को कर रहा है तो हो सकता है कल को किसी दूसरे राष्ट्र पे भी यह हमला करे। इसलिए अभी रसिया के अगेंस्ट में तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। इसलिए जहां तक संभव है रसिया इन 2 प्रांतों को विभाजित करने के बाद इससे आगे वार की स्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना मौजूदा स्थिति में यूक्रेन के डोनबास रीजन को 2 प्रांत कहने का मतलब 2 कंट्री में घोषित कर दिया है, और जिसको वीटो पावर कंट्री रसिया ने मोहर लगा दिया है और स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को रोकने की घोषणा की है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताते हुए चलना चाहता हूं, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम व्लादिमीर है, और रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम व्लादिमीर पुतिन है। मतलब ये व्लादिमीर पुतिन यहां के प्रेसिडेंट हैं और यहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है उनका, सिर्फ सरनेम चेंज है। फर्स्ट नेम जो है वो रसिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों का नाम सेम है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर जाना मौजूदा रसिया यूक्रेन का क्या मौजूदा स्थिति है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर अपना एक बेहतरीन कमेंट इस वीडियो सेक्शन में जरूर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फिर एक यूजफुल, इंपॉर्टेंट और स्टडी से रिलेटेड पोस्ट जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।